है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये होता क्या है ना, और एक एग्जांपल करेंगे जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो तो रैंक होता क्या है ना। रैंक का डिफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो पॉसिबल हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो पॉसिबल रोज, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखो तो ये मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो रोज। देखो तो इसमें कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है ना। अब तीनों में देखो तो एक रो में तीनों जीरो है ना। इसमें से 0 1 0, इसमें से 1 0 0, 3 रो है। लेकिन दो रो में इसमें और इसमें और इसमें कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तीनों हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन इसमें देखो तीनों जीरो है ना। तो हम बोलेंगे कि ये जो रो है पहला दूसरा, ये नॉन जीरो रो है और इसको बोलेंगे जीरो रो है ना। तो डिफिनेशन को ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ नॉन जीरो पॉसिबल रोज। तो नॉन जीरो कौन कौन सा है, ये और ये है ना। ये मेरे 0 0 0 है, मतलब ये जीरो रो है, इसको हम बोलेंगे नॉन जीरो रो, है ना। तो इसका कितने यहाँ पे कितने रो हैं जो कि नॉन जीरो है, एक दो रो है जिसमें से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट है। सभी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे भी, 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 है ना। तो नॉन जीरो पॉसिबल रो यहाँ पे कितना है, 2, तो इसका रैंक हो गया 2, है ना। सेम वैसे देखो तो यहाँ पे 1 लिए हैं, 1 1, है ना। तो जरूरी ये नहीं है कि हमेशा 1 रहे, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 4 6 कुछ भी हो सकता है ना। एक एग्जांपल और लिया, देखो यहाँ पे कितना रो है, देखो तो 1 2 3, है ना। लेकिन देखो ये जो है, ये इसमें 0 0 0 0 0 0, हमें 0 0 0 1, एक ही रो है ना, जिसमें से एलिमेंट है सिर्फ इसमें। इसको हम बोलेंगे नॉन जीरो पॉसिबल रो। ये जो है ये जीरो रो है, ये जीरो रो है, लेकिन ये नॉन जीरो पॉसिबल रो है। तो इसका जो रैंक हो गया इस मैट्रिक्स का, वो 1 हो गया, है ना। तो नॉन जीरो पॉसिबल रोज आर नॉन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखो तो जो मैट्रिक्स जो रैंक हम निकालते हैं, है ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम सेम हो, m इंटू एन, एम रो एन कॉलम। स्क्वायर में क्या होता है, रो बराबर कॉलम, है ना। तो ये जरूरी नहीं है रैंक निकालने के लिए, है ना, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखो तो वही लिखा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो पॉसिबल रोज, इट मे बी एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है ना। अब देखो तो एक कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखो एग्जांपल, ये बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो और सभी एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के 0 हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। जैसे देखो तो 1 1 1, 3 है ना, 3 रो है ना, 3 कॉलम है ना, इसको हम बोलेंगे 3x3 मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी 0 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रैंक को निकालने के लिए ना 4 मेथड यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो 4 मेथड जो होता है, मेथड वो भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे 4 मेथड जो है ना, इंपॉर्टेंट है और हम इसको बताने वाले हैं। ठीक है, आज हम बताएंगे। देखो 4 मेथड जो है, पहला है रैंक को हम निकाल सकते हैं बाय नॉर्मल फॉर्म, है ना। दूसरा बाय पीएक्यू फॉर्म, बाय इक्लियन फॉर्म, बाय डिफिनेशन ऑफ रैंक, है ना। तो आज हम जो रैंक निकालेंगे इस फॉर्म से निकालेंगे, बाय नॉर्मल फॉर्म, है ना। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशन होता है ना, देखो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, अगर नॉर्मल फॉर्म से हमको रैंक निकालना है तो हम रोज, ये रो जो है
रो पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉलम पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब रो पे हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, कॉलम पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, है ना, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या है, कंडीशन है नॉर्मल फॉर्म में कि हम रो में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, है ना, वही लिखे यहाँ पे पहला में, सेकंड डॉट में देखो। और लास्ट में क्या करते हैं, इसके बाद ऑपरेशन करते करते हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स में, ऑपरेशन करते करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है इस टाइप से, IN 0 0 0, है ना, IN मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ऑर्डर आता है, N जो ऑर्डर बता रहा है, वही मैट्रिक्स का रैंक होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिए यहाँ पे, एक मैट्रिक्स है ना, जिसके देखो 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5, एक ऐसा, एक कितने ऑर्डर का है, रो कितने हैं 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो इसको क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे, है ना, और इसको देखो यहाँ इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, हाँ, कैसे कैसे हम इस टाइप से कन्वर्ट किए हैं, है ना, ये हम यहाँ पे बताते हैं, है ना। देखो तो यहाँ पे कितने रो है 3, और कॉलम कितने हैं 4, है ना। हम किस में इनको कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है इस टाइप से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब पहला एलिमेंट जो है यहाँ का 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। तो देखो तो पहला एलिमेंट 1 होगा तभी तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, इसको है ना, सभी को 1 करेंगे और बाकी को हम 0 करने का प्रयास करेंगे, इधर का भी इधर का भी, डायगोनल के ऊपर को भी, ऊपर का भी और नीचे का भी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं। ठीक है, देखो हम क्या किए, सबसे पहला ऑपरेशन R2 - 2R1, है ना, सेकेंड रो में, है ना, सेकेंड रो में देखो इसका मतलब है R2 सेकेंड रो में -2R1, 2 को इसमें मल्टीपल करके, है ना, सेकेंड रो में R1 को घटाए हैं, लेकिन क्या किए हैं R1 में 2 मल्टीपल किए हैं, है ना। तो देखो तो सेकेंड रो 2, देखो यहाँ पे 2, है ना, देखो 2, ये तो देखो यहाँ इसमें कुछ नहीं किए हैं, ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, इसमें हम कैलकुलेशन किए, इसमें जो ऑपरेशन किए हैं क्या किए, 2 माइनस 2R1, इसमें हम 2 मल्टीपल कर दिए, तो जो 2 मल्टीपल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसमें से इसको हम घटाएं तो 2 - 2 0, है ना, 3 देखो सब में 2 मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और क्या करेंगे इसमें से इसको घटा रहे हैं, है ना, 2 - 2 0, है ना, 3 - 2 2 × 2 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, है ना, और 1 - 4 -3, है ना। ठीक है, और एक और ऑपरेशन किए, देखो इधर R3 में R1 घटा है ना, R3 में क्या है ये, है ना, R1 क्या है मेरा ये, तो R3 में R1, इसमें से घटा 1 में 1 0, है ना, 3 में 2 1, 4 में 3 1, और 5 में 2 3, है ना। तो ये पहला ऑपरेशन हो गया, जिसमें से क्या किए R2 में इसको घटाएं 2 से मल्टीपल करके, और R3 में घटाएं इसको R1 को। ठीक है, अब देखो इतना कैलकुलेशन इतना करने के बाद मेरे ये आ रहा है ना, अभी आंसर नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ डायगोनल 1 होना चाहिए, बाकी अदर 0 होना चाहिए। काम किए हम क्या किए, इधर हम 0 कर दिए, इसको 0 कर दिए, बाकी और भी तो करना है भाई, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना, सभी करना है। अब क्या करते हैं हम, कॉलम में ऑपरेशन करते हैं। तो कॉलम में क्या है, C2 - 2C1, C3 - 3C1, C4 - 2C1, है ना। अब देखो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, C4 हो गया, 4 कॉलम, ये मेरा R1 R2 R3, है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना। अब देखो C2 मेरा क्या है, ये
है ना, और 2 से मल्टीपल करो, 2c1 माइनस 2c1, 2 मल्टीपल करो 2 और फिर घटाओ, देखो वहां पे देखो ये 1 रहेगा, है ना, फिर 0, 2c1 घटा रहे हैं, फिर यहाँ पे 0 माइनस माइनस 1, देखो यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो गया वहां पे, है ना। अब देखो इधर 2c1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, c2 मेरा ये -1, है ना, और फिर माइनस, देखो -1 -0, इसको देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, c2 -1, है ना, 2c1 है तो यहाँ 2 से मल्टीपल 0 आएगा, -1 -0 -1, है ना, फिर यहाँ पे 1 -0 1, है ना, सेम वैसे यहाँ देखो, अब देखो ये ऑपरेशन हो गया, c3 - 3c1, c3 मेरे इसमें, है ना, इसमें से, है ना, इसमें से c3 में से, इसमें से 3 मल्टीपल कर रहे हैं तो 3 मल्टीपल कर रहे हैं और इसमें से घटा रहे हैं, तो देखो 3 इंटू 1 3 3 माइनस 0 0, देखो 0, है ना। अब देखो 3 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 -0 -1, और फिर 1 -0 1, है ना। देखो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक ऑपरेशन और किया, c4 - 2c1, c4 क्या है ये, है ना, माइनस किए हैं किससे, c1 से, और c1 में मल्टीपल किए हैं 2 से मल्टीपल करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 0, 2 इंटू 0, अब देखो 2 माइनस 2 0, है ना, -3 2 इंटू 0 0, -3 -0 -3, 3 -0 3, है ना, क्लियर है, ये आ गया, है ना। अभी भी देखो तो रो में 0 हो गया, इधर कॉलम में 0 हो गया, इधर ये भी 0 होना चाहिए, इधर भी ये भी 0 होना चाहिए, है ना, ये सब 0 नहीं हुआ। अब क्या करते हैं देखो तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो R2 में क्या करते हैं -1 से गुना कर देते हैं, तो -1 यहाँ पे -1 से गुना करेंगे इसमें, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 1 3 और 0 1 1 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी भी देखो तो डायगोनल के ऊपर 0 नहीं हुआ है, नीचे भी 0 नहीं हुआ है, हाँ ये बात जरूर है कि 1 1 जो है 1 1 की संख्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अभी काम करते हैं, R3 में R2 घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो 0 -0, देखो 0 1 - 1 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, है ना। अब देखो अभी भी जो है ये 0 नहीं हुआ है, ये 0 नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम, देखो तो c3 - c2 करते हैं, c3 मेरा क्या ये, इसमें से हम इसको घटाते हैं पहला, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, और c4 - 3c2 घटाते, c4 में इसमें से ये काम करते हैं, c4 माइनस, देखो इसमें से घटाते हैं ये c2 को, लेकिन यहाँ पे गुना करते हैं 3 से, तो 3 से गुना करने 0 रहेगा, 0 - 0 0, है ना, 3 यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर, 3 - 3 0, 0 - 0 0, है ना। अब देखो यहां तक आ गया, ठीक है। अब देखो तो और कुछ कर सकते हैं, और 0 बना सकते हैं, देखो तो बना के नहीं बनेगा ना, मान लेते हैं इसमें से इसको घटाते हैं, इस रो में इस रो को घटाते हैं, है ना, तो 0 - 1 है ना, 1 - 0 1, 0 - 0, अब मान लो कि इसमें से इसको घटाते हैं, है ना, तो क्या होगा 0 - 0 0 - 1, तो क्या बोलते हैं और संख्या बढ़ता जाएगा, है ना, और हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, हम इससे अधिक रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना। यहां से देख सकते हो 3 रो है, 3 रो में एक रो में 0 0 है ना, और 2 रो में कम से कम एक एलिमेंट है, इसमें एक है, इसमें एक है ना। और हम डिफरेंशियल से क्या बोले थे, सब शुरू वाला डिफरेंशियल कि नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन जीरो रोज, है ना, नॉन जीरो कौन है, ये है, ये यहीं से पता चल रहा है कि रैंक 2 होगा, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फॉर्म क्या करते हैं हम,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ग्रुप में लिखते हैं। देखो तो ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I2 लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे 0 0 0 है ना। तो ये जो होता है 2, देखो यहाँ पे IN जो होता है दैट इज अ रैंक को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो जो रैंक हो गया वो 2 हो गया, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि 2 रोज ऐसे हैं जो इसमें सब एलिमेंट 0 नहीं है। ओके, तो नॉर्मल में कंडीशन क्या है कि लास्ट में जो है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ग्रुप में आना चाहिए। लेकिन ये दिमाग में ये हमेशा रखना, ये नॉर्मल फॉर्म में इसलिए वहां पे 1 0 0 1 जो है वो आया, है ना। लेकिन रैंक होने के लिए जरूरी नहीं है कि 1 0 हमेशा 0 1, यहाँ पे इधर कुछ भी आ सकता है, जैसे 3 0 2 0 इस टाइप से 0 0 0 0 0, यहाँ पे 3 2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में क्या है, लास्ट में हमको कन्वर्ट करके, है ना, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ग्रुप में लाना है। ठीक है, आई होप दैट समझ में आया होगा। ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।